और अब एक और बड़ी खबर यूपी से ही। यूपी के शहजादी को यूएई में फांसी दे दी गई। यूएई में शहजादी का अंतिम संस्कार किया गया। शहजादी को 15 फरवरी को यूएई में फांसी दी गई। बच्चे की मौत के मामले में ये फांसी की सजा दी गई। शहजादी खान अबू धाबी की अल वतवा जेल में बंद थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मंठोद थाना क्षेत्र की रहने वाली शहजादी को 15 फरवरी को यूएई दुबई में फांसी दी गई। 33 साल की शहजादी खान अबू धाबी के अल वतवा जेल में बंद थी। शहजादी को दुबई में एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास ने शहजादी को हर संभव कानूनी सहायता दी। यूएई सरकार के पास दया याचिका लगाई गई, क्षमा की अर्जी भी दी गई, लेकिन वहां के कानून के अनुसार उसे 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है। शहजादी के पिता के अनुसार 5 मार्च को यूएई में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 5 मार्च को यूएई में उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो यूपी की शहजादी को फांसी की सजा दी गई यूएई में, जिस पर एक बच्ची की हत्या का आरोप था। हालांकि हर संभव कोशिश जो है वो भारत की तरफ से की गई, बचाने की भी, और तमाम जो कानूनी मदद थी वो भी मुहैया करवाई गई। लेकिन बावजूद इसके शहजादी को बचाया नहीं जा सका यूएई के कानून से। उत्तर प्रदेश के बांदा की शहजादी को यूएई में फांसी देने का मामला अब जिस तरीके से सामने आए, काफ़ी गरमाया हुआ मामला था, जिसमें तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी। उसके बाद अब ये जानकारी सामने आई है कि शहजादी को फांसी दे दी गई है। बता दें कि क्षमादान के लिए भी अनुरोध पेश किया गया था भारतीय दूतावास की तरफ से। साथ ही साथ तमाम याचिकाएं भी भारत की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई राहत नहीं दी गई और किसी भी तरीके से शहजादी को नहीं सुना गया। और अंत में जो फांसी की सज़ा देने का फैसला लिया गया था वो दिया गया। बच्चे की मौत का आरोप लगा था, बच्चे की हत्या का आरोप लगा था शहजादी पर। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या के दोष में भारतीय महिला शहजादी खान को बीते 15 फरवरी को फांसी दे दी गई है। बांदा की रहने वाली थी शहजादी खान। और बता दें कि बांदा की रहने वाली शहजादी खान को जिस दंपत्ति के बच्चे की हत्या में फांसी हुई है वह ताजगंज के रहने वाले हैं। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्तम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्तम, शहजादी को 15 फरवरी को ही फांसी दी जा चुकी है, अंतिम संस्कार की भी खबर सामने आ चुकी है और ऐसे में इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। भारत की तरफ से तमाम कानूनी जो सहायता थी वो मुहैया करवाई गई, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके से नरमी जो है शहजादी को लेकर दिखाई नहीं गई यूएई की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर से लगातार जिस तरीके से फरजन पिंकी सवाल उठाते चले आ रहे हैं, शुरुआत से ही सवाल उठाते चले आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो शहजादी के पिता का आरोप है कि जब बच्ची मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है। लिहाजा तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जहन पर बने हुए हैं और शहजादी की मौत के बाद में अब वो सवाल शायद वो दफन हो चुके हैं। निश्चित तौर से मैं दूसरी तरफ जो शहजादी के पिता शब्बीर ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पर भी बांदा प्रशासन ने आरोपियों को क्लीन चिट देती है। तो निश्चित तौर से तमाम सवाल हैं और सवालों का जवाब देने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। पिंकी, बिल्कुल बिल्कुल सत्यम, कई सवाल अभी भी बरकरार हैं और उन सवालों के जवाब भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी और पूरी तरीके से विस्तार से जरा बताइएगा। जब एक भारतीय को इस तरीके से यूएई में कानूनी सजा दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो कानूनी प्रक्रिया इसके बाद क्या रहती है?
तो चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यूपी की शहजादी को यूएई में फांसी की सजा दे दी गई है। जब यह खबर सामने आई थी तो उसके बाद तमाम तरह की कोशिशें जो है भारत की तरफ से की गई थी, तमाम तरह की दलीलें जो है वो भारत की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ किसी भी बात का असर जो है यूएई के कानून पर पड़ता नजर नहीं आया, अदालत पर पड़ता नजर नहीं आया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और अब अंतिम संस्कार भी जो है वो 5 मार्च के लिए निर्धारित किया गया था। 5 मार्च को अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। बता दें कि जिस दंपति के बच्चे की हत्या का आरोप लगा था वो दंपति भी ताजगंज के रहने वाले हैं। शहजादी के नियोक्ता फैज, उनकी पत्नी नाजिया मूल रूप से ताजगंज के रहने वाले हैं और यहाँ पर 10 सालों से अबू धाबी में ये लोग रह रहे थे। फैज वहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, जबकि उनकी पत्नी नाजिया वहाँ पर प्रोफेसर थी और इन्हीं की बच्ची थी जिसकी हत्या का आरोप जो है वो शहजादी पर लगा था और इसी मामले में शहजादी को ये सजा सुनाई गई थी।